कब मनाई जाती है नरसिंह जयंती। नरसिंह जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नरसिंह जयंती भगवान विष्णु के वैशाख माह की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह अवतार लिया था। इस दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए लिया था। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरसिंह जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था। 2023 में नरसिंह जयंती 4 मई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने अपने बाहुबल से तीनों लोगों को वश में कर लिया था। हिरण्यकश्यप स्वयं को ही भगवान मानने लगा था। उसका आदेश था कि कोई भी यज्ञ में देवताओं का भाग नहीं निकालेगा। देवता पृथ्वी तक न पहुंच सके, इसलिए हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को मुक्त करवाया था और हिरण्याक्ष का वध किया था। भगवान विष्णु ने जब वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया था तो हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर शक्तियां प्राप्त करने के लिए वन में चला गया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। उसने वरदान मांगा कि मैं ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना किसी पशु से मरूं, ना मनुष्य से, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त कर वह स्वयं को अमर समझने लगा और उसने तीनों लोगों को अपना अधिकार कर लिया। उसके राज्य में विष्णु भक्ति पर पाबंदी थी। उसने स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी थी। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था। उसने प्रहलाद को गुरु के पास शिक्षा के लिए भेजा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तुमने जो अब तक जो सीखा है मुझे कोई ज्ञान की बात सुनाओ। प्रहलाद कहने लगा कि माया को त्याग कर श्री विष्णु का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को लगा कि शायद बच्चे को किसी ने बहका दिया है, इसलिए उसने प्रहलाद के गुरु को बुलाकर कहा कि इसे दैत्य कुल के अनुरूप शिक्षित करो। उन्होंने फिर से प्रहलाद को शिक्षित किया। हिरण्यकश्यप ने फिर से प्रहलाद से ज्ञान के विषय में बात की तो उसने फिर से विष्णु भक्ति का ज्ञान दिया। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद तुमको यह शिक्षा किसने दी, क्योंकि तुम्हारे गुरु का कहना है कि उसने तुमको ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया। प्रहलाद कहने लगा कि भगवान विष्णु के इस सृष्टि के पालक और उपदेशक हैं, उनके सिवाय ऐसा उपदेश कौन दे सकता है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप कहने लगा कि शत्रु का प्रेमी कुल का नाशक होता है, इसीलिए उसे मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने प्रहलाद पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया, लेकिन विष्णु जी की कृपा से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद को हाथियों के आगे कुचलने के लिए फेंकवाया, पर्वत की चोटी से फेंकने का आदेश दिया, लेकिन श्रीहरि की कृपा से प्रहलाद बच गया। हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गया। विषैले सांपों से डसवाया गया, उसके भोजन में विष मिलाया गया, लेकिन प्रहलाद वह भोजन भी पचा गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि में नहीं जलेगी, उसे प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठने को कहा था। जब होलिका उसे अग्नि में लेकर बैठी तो विष्णु भक्त प्रहलाद का अग्नि कुछ ना बिगाड़ पाई। होलिका, जिसे ना जलने का वरदान प्राप्त था, अग्नि में जलकर भस्म हो गई। नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को समाप्त करने का निश्चय किया और कहा कि जिसके बल पर तू मेरा अपमान करता है उसे बुला, वो कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कि वह तो सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है। प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही खंभे पर प्रहार किया तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर मानव का और आधा सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को राजभवन की दहलीज पर अपनी जांघों पर डालकर अपने नखों से उसके सीने को चीर दिया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवता पहुँचे और नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए स्तुति करने लगे, लेकिन उनका क्रोध शांत ना कर पाए। माता लक्ष्मी भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाई तो प्रहलाद भक्त ने उनकी स्तुति की और उनका उग्र रूप शांत हो गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।